वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित जी जब अपनी नगरी में घूमने जाते हैं उस समय कलयुग महाराज उनको जब मारते हैं तब उन्होंने कहा कि आप मेरे युग में क्यों आए, कैसे आए। उन्होंने कहा महाराज ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती ऐसी है कि जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 युग होते हैं, 12 महीनों के नाम होते हैं और एक चला जाता है तो दोबारा वो अपने आप आ जाता है। जैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, ये जाएगा तो फिर अगन का अपने आप आ जाएगा, उसको कोई लाएगा क्या। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। सोमवार का दिन जाएगा तो मंगल अपने आप आएगा, मंगल जाएगा तो बुध आएगा। इस प्रकार से ये पूरी सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी उन्होंने रच करके रखा है। महाराज बोले महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। द्वापर गया तो कलयुग को आना पड़ेगा, कलयुग को आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि और फिर कलयुग की विशेषता तो देखिए महाराज, कलयुग कहने का है, कलयुग जैसे तो कोई युग है ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर इसमें जंगल जाकर के तपस्या करना पड़ता था। ऐसे बैठ करके तपस्या नहीं करते थे, सत्संग ऐसा नहीं होता था, जंगल में होता था। बेटा बेटी की शादी किए फिर यहाँ अपना कोई काम नहीं, चले जाओ। ये कब होता था? सतयुग त्रेता द्वापर। आज तो हम मरते तक अपने बेटा बेटी के साथ में रह रहे हैं इस कलयुग में। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं होता था, जंगल चले जाइए, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, अनेक प्रकार की 6 ऋतु में बाहर रहकर के तपस्या करना पड़ता था। फल फूल मिल गए तो खा लिए, पान पत्ता मिल गए तो खा लिए, और नहीं तो जीवन समाप्त हो जाता। चौथा आश्रम जब आता था मनुष्य घर में नहीं रहता। तो बोले मेरे युग में कितनी अच्छी महाराज व्यवस्था, देखिए तो घर में रहकर के सब कुछ कर सकते हो, घर में बैठ करके बाल बच्चों के साथ में भजन पूजन सत्संग सब कर सकते हैं। और पहले कितना समय लगता था? 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 30,000 वर्ष, तब कहीं भगवान प्रसन्न होते थे। तो कलयुग की महिमा देख लीजिए। बोले कलयुग में कितने में प्रसन्न हो जाएंगे? एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी चरण की कटे को एक घड़ी आधी में बुनियाद। कहाँ 10,000 20,000 वर्ष तपस्या करना है, कहाँ एक घड़ी आधी में बुनियाद। वो 20,000 में भगवान प्रसन्न होते थे, यहाँ 1 घड़ी में हो रहा है। 1 घड़ी कितने देर की, कितने मिनट की? 24 मिनट। कैसा हो रहा है? कम ज्यादा कैसे हो रहा है भैया? इसको सुनो तो। उन्होंने कहा कि 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? 24। 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 24 मिनट की 1 घड़ी। अगर 24 मिनट आप सत्संग भजन नहीं कर सकते, आधी कर लो, 12 मिनट। 12 मिनट भी नहीं कर सकते तो 6 मिनट कर लो, फिर भगवान का
सिर्फ सत्संग नाम। और जो 6 मिनट भी नहीं कर सकते थे वो मनुष्य फिर है ही नहीं। 24 घंटे में 6 मिनट, तो कहाँ वो 20,000 वर्ष और कहाँ 6 मिनट। इतने में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कलयुग तो केवल नाम का है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल कलयुग से तरने के उपाय ध्यान दीजिएगा। राम भजन और रामायण, बस 2 है। रामायण में 2 चीज, जिसने ये 2 कर लिया तो उनका उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम का आधार है। इसमें जो कोई नाम का सहारा लेगा वो है भव सागर से पार हो जाएगा। रामायण में दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, श्लोक, 5 चीज रामायण में है। इस कलयुग से करने के लिए रामायण बहुत सरल ग्रंथ है। अगर हमने दो शब्दों को अगर रट लिया, रा और मा, राम शब्द को अगर हमने सोरठा, सोरठ, उसको हमने अगर रट लिए तो फिर अपने आप में हमारे अंदर जो छल छिद्र है, छंद, वह निकल जाएगा। 2 नाम को रटे, राम नाम को, तो सोरठ, सोरठा, सोरटे अगर हमने तो छल छिद्र हमारे इसमें से निकल जाएगी। तो फिर 4 अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चौपाई है। मुक्ति के 4 द्वार चौपाई, तो चौपाई उसे बोला गया है। तो ये हमारे को एक न एक जरूर मिल जाएगी। और बोले अंत में कहा, इस लोक में, इसी लोक में मिल जाएगी। मरने के बाद बोले स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा?
इसी लोक में मिल जाएगी। ये रामायण की बहुत बड़ी महानता प्रधानता है। रामायण सुर तल की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। यहाँ पर उन्होंने कहे महाराज कलयुग जी ने, महाराज इतनी बड़ी इस कलयुग में सरलता से भगवान को पाने का ये उपाय है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रहे तो रहो, लेकिन हर जगह आप नहीं रह सकते। आपको रहने का हम ठिकाना बता देंगे। आप हर जगह नहीं रह सकते, कहाँ कहाँ रहोगे हम तुम्हें बता दें। तब उन्होंने बताया कि जहाँ माता बहनों की इज्जत नहीं किया जाएगा उस जगह पर आप रह सकते हैं। जहाँ पर दूध कीड़ा जुआ खेला जाएगा पत्ती वाला, वहाँ पर आप रह सकते हैं। जहाँ पर मंगरापान किया जाएगा वहाँ पर आप रह सकते हैं। जहाँ पर झूठ मूठ का लेन देन, झूठ छल क्षेत्र रहेगा वहाँ पर आप रहेंगे। ये 4 स्थान उनको दे दिए। तब उन्होंने कलयुग महाराज ने कहा कि महाराज मुझे 1 स्थान और दे दीजिए, 1 स्थान और दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका सोने में भी वास रहेगा। सोने में भी इनको रहने के लिए दे दिया जाता है। अब क्या था, जैसे सोने में बांध दिया, उसी समय इनके सिर पे सोने का मुकुट पहने हुए थे। और ध्यान देने वाली बात है कि है गुण है स्वाद कि जो हमारे कसरत की कमाई का, जो मेहनत के पसीने से, जो हमने पसीना बहा करके रुपया पैसा कमाया है, जिससे सोना चांदी बनाया है, उस सोने में नहीं रहेगा कलयुग का वर्ष। कहीं का चोरी का, नंबर 2 का माल से अगर हम कोई सोना बनाएं, उस जगह पर उस सोने में कलयुग का वर्ष। यहाँ भीम महाराज ने जरासंध के साथ युद्ध किए। उनका मुकुट लेकर के लाकर के उन्होंने रख दिया था। वही मुकुट पहन करके राजा परीक्षित जी और आज जंगल को जाते हैं शिकार करने। उसी मुकुट में, ये दूसरे का मुकुट था, इसलिए उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया। ये गए जंगल, प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, वहां पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, आंख बंद कर रहे। उनको पता ही नहीं चला कि हमारे आश्रम में कोई आया। आंख बंद करके ये धीरे थे तपस्या से। उन्हें जब पता नहीं चला कि हमारे आश्रम में कोई आया है, राजा को लगा कि हम राजा हैं और हमारे यहाँ आने से इन्हें खुशी नहीं हुई। थोड़ा अहम आ गया, क्योंकि कलयुग मुकुट पे बैठा हुआ है, काल बैठा हुआ है। दूसरे का मुकुट होने के कारण खुद का रहता तो शायद ये घटना नहीं घटती। उन्हें अहम हो जाता है कि मेरा राजा। मुझे देख करके ये समीक ऋषि खड़े नहीं हुए, क्योंकि बोला भी गया है, आवत ही हर्ष नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन वर्ष में। अगर किसी के आने से
जिसके हम घर गए हैं या हम किसी के यहाँ गए, हमारे यहाँ कोई आए और जिसके यहाँ गए उसको खुशी नहीं हुई तो वहाँ ज़्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं, फिर चले जाना चाहिए। और वो अलग दिखती खैर खून खांसी खुशी मेर पीत मदपान और रही मन दावे नहीं दबे जानत सकल जहान। ये चीजें अलग दिख जाती है। यहाँ पर राजा परीक्षित जी महाराज को थोड़ा है हुआ कि मेरे यहाँ आने से ऋषि को खुशी नहीं हुई, ये तपस्या करने बैठी हैं, हम इनके राजा हैं। तो महाराज ने क्या किए, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, एक मरा हुआ सर्प बाजी में पड़ा था, उसने अपनी तीर की नोक से उठा करके वो महात्मा के गले में डाला था। मरा सर्प जैसे उनके गले में डालते हैं, ये खबर उनके पुत्र को लगी, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि को जब पता चलता है कि मेरे पिताजी के गले में राजा परीक्षित जी ने मरा सर्प गले में डाले हैं, स्वाभाविक है कि अगर किसी के पिताजी को आकर कोई अपमान करे तो पुत्र को तो क्रोध आना ही है। इन्होंने एकदम से जैसे ही क्रोध आया हाथ में जल लिया, श्रृंगी ऋषि ने और उन्हें श्राप दे दिया कि महाराज आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारे सर्प के काटने से मृत्यु होगी। तुम्हारा बस मात्र 7 दिन बचे हैं जीवन के, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इसके बाद। इस प्रकार से जैसे उन्हें श्राप मिला, अब इधर समीक ऋषि को पता नहीं। बाद में जब आकर के उन्होंने देखा कि हमारे गले में हमारा सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, डालने के बाद में हमारे पुत्र ने उन्हें श्राप भी दे दिया। अपने पुत्र को उन्होंने डांटा फटका कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना। ये राजा परीक्षित जो है बड़े महात्मा राजा है। ये राजा हर प्रकार की नीति जानने वाले और अच्छे बन चुके हैं। इनके पूर्वज भी बहुत धर्मात्मी रहे। अच्छा बलवान उन्हें सबके अच्छे देवल। तुमने इनको 7वें दिन समाप्त होने का वरदान क्यों दे दिया, श्राप क्यों दे दिया? लेकिन मुंह से निकली वाणी, तीर से निकला कमान, कमान से निकली तीर, ये कभी वापिस नहीं हुआ। ये तो जो हो गया हो गया। लेकिन उस ब्राह्मण के पुत्र को समीक ऋषि ने पहुंचवाया कि जाकर के राजा परीक्षित जी को सचेत कर दो कि तुम्हारी आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु है। ब्रह्मा बालक ने जाकर के बताया, कौन नाम का बालक। राजा ने तुमको श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने, 7वें दिन आपकी मृत्यु है। उन्होंने कहा उस श्राप को, अब यहाँ पर जैसे ही राजा परीक्षित जी अपने घर को आए, इन्होंने वो मुकुट जैसा उतारा तो इन्हें अपने आप में गिलानी हुई कि हमने ये क्या कर दिए, हमने ये क्या कर दिए कि महात्मा के गले में मरा सर्प डाल दिया। ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने उस बात का प्रायश्चित किया। उसी समय ब्राह्मण बालक ने जाकर के उनको बताया तो उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। बोले हमसे गलती हुई है, ठीक है, लेकिन जब उसे बताया कि तुम्हें 7 दिन में मरना है, इनके मन में चिंता हुई। मरना तो सभी को है, देखिए
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक कसे जंजीर। बोले जाना तो सबको है, अब ऐसी करनी, अपने को कर्म अच्छे करना पड़ेगा। वहां सबको जाना है, तो जब जाना है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, मुक्ति के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव उपाय करते रहना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समीर चली न चली, मलयागिर से शुचि सुंदर गंध, प्रात समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट मिली न मिली, भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पे चली न हिली, तू अंत समय पे हिली न हिली। भक्ति की कोई उम्र नहीं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, 40 साल बाद करेंगे, 50 बार करेंगे, 60 के बाद करेंगे। अरे धीरे धीरे करते जाइए, दान पुण्य धीरे धीरे करते जाइए, जिससे हमारा वहाँ पर जो हमें जहाँ जाना है वहाँ पे हमारा घर बन जाए और वहाँ से हमारी किसी से दोस्ती हो जाए, तो फिर जाने में कोई तकलीफ नहीं। हम भजन सुमरन करते रहेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे, तो वहाँ किसी से न किसी से हमारी मित्रता हो जाएगी। कोई भी भगवान से इष्ट देव हमारे, इसीलिए कहते कि हमें एक इष्ट देव बनाना चाहिए। आज राजा परीक्षित जी को जब पता चला कि मुझे 7वें दिन मरना है, बड़ा भागी है वो, कम से कम उसे पता तो चल गया कि मेरी इतने दिन की आयु है। वह उन्हें पता तो चला कि इनकी आयु इतने दिन की है, यहाँ तो वो भी नहीं मालूम कि अपने को कब जाना है। वैसे तो 7 दिन सप्ताह के है, 7 दिन में सबको जाना है, 7 दिन में ही, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार फिर सोमवार, इन्हीं में सबको जाना है। इन्होंने तैयारी किया, गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव मुझे श्रृंगी ऋषि से श्राप मिल गया, 7वें दिन हमारी मृत्यु का, मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सर्प के काटने से मुझे श्राप है, अकाल मृत्यु मरूंगा तो प्रेत योनि में जाऊंगा। कुछ उपाय ऐसे कर दीजिए जिससे मैं अकाल मृत्यु न मरूं। तक्षक तो मुझे काटेगा, लेकिन मैं प्रेत योनि में नहीं जाऊं, मेरा उद्धार हो जाए। क्यों कि ये मनुष्य जन्म में बार बार नहीं मिलता, अति दुर्लभ है तन मानुष का, यह पारस ज्ञान निहारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सुई श्वासन श्वास उचारिए जी। गुरु का मंत्र को हम ऐसे साधारण समझ लेते हैं और कान फुकाना एक फॉर्मेलिटी समझ करके ले लिए, कान फुका लिए बस, कभी उस मंत्र का उच्चारण नहीं करें।
उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये हमको परम गति दिलवाने वाला मंत्र है। गुरु मंत्र दियो जो दया करे।